फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। विधायक नीरज शर्मा ने यह आरोप आप निगम के अधिकारी वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर लगाया है। नीरज शर्मा ने कहा कि एक ही विकास कार्य की निगम अधिकारियों की मिलीभगत से 2 फाइल बनाई हुई है, जिसमें एक फाइल 62 लाख रुपए की है तो वहीं दूसरी फाइल 50 लाख रुपए की है। ऐसे में विधायक नीरज शर्मा ने अब इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर से की है और इस पर उच्च कार्रवाई करने की मांग भी की है। के पेट नहीं भरे। इसका ताजा उदाहरण मेरी राजीव कॉलोनी का। राजीव कॉलोनी के अंदर 62 लाख का टेंडर हुआ। प्रेरणा पॉकेट के अंदर लगभग 1200 स्क्वायर मीटर सीवरेज की लाइन डलने का, 1677 स्क्वायर मीटर पानी की लाइन डलने का, 1810 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलें उखाड़ के वहीं उसी जगह लगाने का, और उस दौरान जो टाइलें टूट जाती थी लगभग 798 स्क्वायर मीटर नई टाइल लगाने का। वो काम चल रहा था, एक आध गली को छोड़ के बाकी के काम हो रहे हैं। परंतु इन षड्यंत्रकारियों ने सेम नक्शा लगा के वही ठेकेदार जो पहले भी ऐसे कांड कर चुका है उसके नाम 50 लाख का ठेका और उसका वर्क ऑर्डर इशू कर दिया। ये 2 फाइलें बनाई हैं इन्होंने, एक 62 लाख की, एक 50,000 की, 50 लाख की। 62 लाख वाली फाइल का वर्क इन प्रोग्रेस है और 50 लाख की फाइल 8 जून को वर्क ऑर्डर हुआ है। कब काम चालू हुआ कब नहीं हुआ बता रहे हैं, वो काम खत्म होने वाला भी है। पूरी कोशिश थी 50 लाख डकारने की, परंतु उस प्रेरणा पॉकेट में एक जागरूक सज्जन भाई राहुल आए, मिले, उन्होंने कहा मेरी गली नहीं मिल रही, जिसको लेके मैं आज चीफ इंजीनियर से मिला। ठेकेदार को मौके पे बुलाया गया, संबंधित जेई को बुलाया, बार बार उन्होंने कहा जी इसकी गली तो दूसरी फाइल में है, दूसरी फाइल में है। कोई ब्रजलाल चौरसिया कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी मार्फत अधिकारियों और नेताओं ने 50 लाख की लूट बनाने का कार्यक्रम बनाया था। जब वो फाइल आई तो पैरों तले जमीन तो चीफ इंजीनियर की भी निकल गई। तुरंत मैं नगर निगम कमिश्नर मैडम के पास गया हूँ। हालांकि उन्होंने ऑर्डर तो करे हैं कि जो 61,49,000 की फाइल है इसकी पेमेंट रोकने के, और जो 49,23,460 रुपये की फाइल है इसका वर्क ऑर्डर कैंसिल करने का। दोनों ही वार्ड 1 की है, मेरी विधानसभा की है, और बड़ी हैरानी है कि दोनों फाइलों की शुरुआत में सेम रेफरेंस नंबर, सेम डेट डाल के माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा के रेफरेंस से फाइलें बनाई है। क्या मूलचंद शर्मा जी भी इसमें शामिल है? क्या उनको नहीं पता कि उनके ये साइन, ये दस्तावेज उनके दफ्तर से एक ही फाइल पे कैसे लगे? और सबसे हैरानी की बात, मूलचंद जी के साइन 3 अप्रैल 2023 के हैं इन कागजों के हिसाब से। फाइल में ऐसे भी कागजात लगा रखे हैं कि जिनमें 2022 के साइन हैं। बहुत सी जगह ऐसे साइन हैं अफसरों के जहां पर डेट नहीं है, और नगर निगम आयुक्त के आगे एक अधिकारी ने यह भी कहा कि ये जो ब्रजलाल चौरसिया की 50 लाख वाली फाइल है उसके अंदर जो 2 कागज लगा रखे हैं ये किसी अधिकारी के साइन नहीं है, ये कलर फोटोकॉपी लगा रखी है, बहुत अच्छी कलर फोटोकॉपी लगा रखी है। हालांकि कमिश्नर मैडम ने इंक्वायरी करी है, पर इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। इस मामले की विजिलेंस जांच हो, तुरंत FIR दर्ज हो, और ये ब्रजलाल चौरसिया कहीं फरीदाबाद का दूसरा सतवीरा ना निकले, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह गड़बड़ हुई है जिसमें इस ब्रजलाल चौरसिया का नाम आया है। जब से नगर निगम बनी है इस ब्रजलाल चौरसिया ने
जो भी कार्य करे हैं, नगर निगम और विजिलेंस विभाग और उच्च अधिकारी एक एक चीज़ की जांच कराए। क्या सरकार ने ये पोर्टल बनाया है, एक तरफ ये लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पे फ़ोटो लेते हैं, क्यों HEW पोर्टल पे उसी प्रेरणा पॉकेट का जब 62 लाख का ठेका पास हो चुका था, 50 लाख का वर्क ऑर्डर क्यों इशू हुआ? ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट भाजपा सरकार में, चाहे वो नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, मेरी मुख्यमंत्री और तमाम लोगों से अपील है, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जहां जनता की ज़रूरत है, जनता ने टैक्स का पैसा दे रखा है, उसके लिए ये हवाला देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम नगर निगम में फाइल पास कराने जाते हैं, अधिकारी मना कर देते हैं। चाहे कुमाऊं रोड की बात करूं, चाहे वैद रोड की बात करूं, चाहे नेत्राम सरिया रोड की बात करूं, चाहे दयाशंकर गिरी रोड की बात करूं, चाहे जीवन नगर पार्ट 1 की बात करूं, चाहे आश्रम रोड की बात करूं, जहां नरक मचा है वहां के लिए पैसे नहीं है। परंतु जहां घपला होना है, ये 50 लाख की फाइल गोली की तरह चली है। 28 तारीख को एक्शन ने साइन करे हैं अप्रैल 2023 में, तो तुरंत कमिश्नर ने भी साइन कर दिए 28 अप्रैल 2023 को। तो खाली ACMC की जांच से कुछ नहीं होगा, तुरंत प्रशासन संज्ञान ले, FIR दर्ज करे, विजिलेंस की जांच करे। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। वहीं विधायक नीरज शर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर ने कहा कि जो विधायक दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, असल में वह अधिकारी और अन्य दूसरे लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करता है। असल में जिन कार्यों पर नीरज शर्मा सवाल खड़े कर रहे हैं, असल में वह 2 फाइल NIT विधानसभा के वार्ड नंबर 1 की है, जो एरिया कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्य क्षेत्र में आता है, जिसमें सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन के काम की अलग फाइल है और इंटरलॉकिंग टाइल की एक अलग फाइल है। ऐसे में जो आरोप नीरज शर्मा लगा रहे हैं वह पूरे तरीके से निराधार हैं। वहीं मुकेश डागर ने यह भी कहा कि वह खुद तो इलाके में विकास नहीं करवाते, सिर्फ नौटंकी करने का काम करते हैं। सर, आपका शुभ नाम और आप कहां से? मेरा नाम मुकेश डागर है और मैं वार्ड नंबर 1 NIT 86 फरीदाबाद से हूँ। डागर साहब, आपने प्रेस वार्ता की, वजह क्या है? प्रेस वार्ता हमारे NIT 86 के स्थानीय विधायक, जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एक आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 1 में एक ही जगह की एक ही काम की 2 फाइलें बनाई गई हैं, वहाँ पे घोटाला हुआ है। उस जो आरोप लगाया है या जो वो बात कह रहे हैं, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि एक जो फाइल है वो 62 लाख रुपए की और दूसरी फाइल 50 लाख रुपए की, दोनों ही सेम फाइल है। क्या मामला है? देखो, जो 61 लाख की फाइल है उसमें सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल और पानी की लाइन, लेकिन उसमें जो इंटरलॉकिंग टाइल है सिर्फ 4 गलियों की हैं जिनको उखाड़ के दोबारा लगाना है। बाकी जैसे 1800 मीटर पानी की लाइन है और 1300 मीटर सीवर लाइन है। तो टोटल जहां प्रेरणा पॉकेट के नाम से जो वो है फाइल, वहां पर टोटल जो एरिया वो 10,700 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जिसमें 2500 स्क्वायर मीटर की टाइलें 61 लाख की फाइल में ले रखी हैं, जो उखाड़ के दोबारा लगानी है। और बचे हुए एरिया में अपने 5800 स्क्वायर मीटर की फाइलें वो दूसरी है, जहां सिर्फ जिसमें ना सीवर है ना पानी, सिर्फ टाइलें लगानी है। तो आपको क्या लगता है विधायक नीरज शर्मा क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं? विधायक नीरज शर्मा सिर्फ इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं कि लोगों को गुमराह करा जा सके और अधिकारियों पे दबाव बनाया जा सके, ब्लैकमेलिंग करी जा सके, ठेकेदारों से अपनी उगाही करी जा सके, इसलिए वो ये दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या मानते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर ये आरोप वो सिद्ध कर देते हैं तो हम पूरा परिवार, हम अपने पूरे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। मूलचंद शर्मा पर भी सवाल खड़े किए हैं कि मूलचंद शर्मा के साइन नजर आ रहे हैं। देखो, मूलचंद शर्मा जी मेरा वार्ड नंबर 1 25% एरिया आता है, उन्होंने वो उनका ही एरिया है, उन्होंने वहाँ पे रिकमेंडेशन करी है अपने लेटर पे कि नगर निगम कमिश्नर को कि भाई इन गलियों में सड़क बनाई जाए और पानी की लाइन डाली जाए और सीवर लाइन डाली जाए। तो ये मतलब ये मानते हैं कि
जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैसे लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल निराधार हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी विधायक है वो हमारे। कभी कपड़ा पहन लेते हैं, कभी कफन पहन लेते हैं, कभी नंगे चल देते हैं। वो लोगों को सिर्फ एक गुमराह करने का और एक जादू जैसे अपना होता है ना, जादू करके नाटक दिखाता है जो, वो नाटक दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने लोगों के काम करवा नहीं पा रहे हैं और जहां काम हो रहे हैं उन कामों को रुकवाना चाहते हैं वो लोग। तो एक आखिरी सवाल नगर साहब, आपने भी आरोप लगाए हैं नीरज शर्मा पर भ्रष्टाचार के, लोगों को ब्लैकमेल करने, इन आरोपों का मतलब क्या? नहीं, बिल्कुल करते हैं। आप देखोगे, आप पूरे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। कभी किसी बिल्डर के वहाँ चले जाते हैं, कभी किसी फोर्थ फ्लोर को, मतलब फ्लोर के जो स्टील होती है उसको वहाँ चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, और जब वहाँ से अपना खर्चा पानी मिल जाता है तो वापस आते हैं। बताओ मुझे। है आपके पास? देखो, मैं तो आपके माध्यम से चैनल को देखते हो, आप देख लो कोई भी वो उठाने का। सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल। भाई अगर आप वो अपना जाके अपना वहाँ पे लाइव वीडियो चला के और फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा, निगम कमिश्नर ने जांच के भी आदेश दिए इस पूरे प्रकरण में। हाँ जी, तो क्या लगता है? जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, और जब जांच आपके सामने होगी आपको दिखाया जाएगा। आप मानते हैं कि जांच होगी, बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल निष्पक्ष होगी और पूरी होगी एकदम। थैंक यू। और घपला हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से विधायक जी अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।